स्वागत है आपका मेरे प्यारे दोस्तों। सभी के मंगल की कामना करते शुरू करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद पाठ में आप सभी का स्वागत है। चतुर्थ मंत्र में हमने विश्राम दिया था। नचिकेता अपने पिता के बारे में, उनके मंगल के बारे में, कि मंगल हो, उनको सुख मिले, ऐसा सोचकर नचिकेता पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप बूढ़ी बूढ़ी गायें दे रहे हैं, तो आप इस यज्ञ में सभी कुछ दान देने का ठाना है, तो मुझे किसको दोगे? ऐसा नचिकेता ने अपने पिता से पूछा। तो मंत्र एक बार उच्चारण कर लेते हैं। सा होवाच पितरं तत कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामिति। इस मंत्र का अन्वय करते हैं। अन्वय अर्थात अलग अलग मंत्रों का, उस पदों का सरल अर्थ। जब ऐसा नचिकेता ने कहा, कितनी बार? 2 बार कहा, 3 बार कहा कि हे पिताजी, आप सभी गायों को दे रहे हो, तो मुझे किसको दोगे दान में? ऐसा जब 2-3 बार पूछा तो पिताजी ने गुस्से में आकर क्या बोला, वह सुनिए। सा होवाच नचिकेता जे, पिता ने कहा, तात हे पिताश्री, माम कस्मै दास्यसीति, मुझे किसको आप दान में दोगे? क्योंकि मैं भी तो आपका धन हूँ, गायें भी धन होता है, पशु धन होता है, आप दान दे रहे हो, तो मुझे किसको दोगे? द्वितीयम तृतीयम, 2 बार 3 बार जब पूछा, तम हवाच, तो क्रोध में आकर पिता ने क्या कहा? मृत्यवे त्वा ददामिति, मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, ऐसा उनके मुख से निकला। अब नचिकेता सोच रहा है, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे मृत्यु को देंगे, और मृत्यु को दोगे तो उन यम भगवान का मैं क्या ऐसा कार्य करूंगा वहां जाकर कि उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। मैं ऐसा एक बात। दूसरी बात ये सोच रहे हैं कि पिताजी ने ऐसा मुझे शायद इसलिए कहा कि मेरा आचरण ठीक नहीं है, जैसे दूसरे बच्चों का है, शिष्यों का है, पुत्रों का है, शायद इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको मृत्यु को दूंगा। ऐसा सोचकर आगे का मंत्र उच्चारण करते हैं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्यः करिष्यति। ये मंत्र है 5वां। अब इसका अन्वय करते हैं। अन्वय अर्थात वो पदों का पद छेद करके फिर उसका सरल अर्थ करते हैं, आपको अच्छे से सुन पाएँ, आप श्रवण कर पाएँ। तो बहुनामेमि प्रथमः, वो सोच रहा है कि अनेक शिष्यों में, पुत्रों में मैं अच्छा आचरण करता हूँ। बहुनामेमि मध्यमा, हो सकता है मैं कईयों में थोड़ा सा आचरण में कम रहता हूँ। और किम स्वित अद्य यमस्य कर्तव्यम यत् मया करिष्यति, और जो पिताजी ने ये कहा कि मैं तुझको यम भगवान को दूंगा, तो ऐसा कौन सा यम भगवान का प्रयोजन पिताजी सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाकर ऐसा करूँगा कि यम भगवान का काम हो जाएगा? कौन सा ऐसा काम है जो उनका रुक गया, जो मेरे बिना नहीं होगा? ऐसी बातें सोचकर अब आगे नचिकेता क्या सोच रहा है, ये पितृभक्ति की बात और उसकी योग्यता की बात आप सोचना। ये अभी बालक है, नचिकेता अभी बालक है, युवा नहीं है, फिर भी उसके विचारों को आप ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उनके विचार जानना। और क्या विचार जानना है, आगे क्या सोच रहा है नचिकेता? वो सोच रहा है, अगर पिताजी ने ऐसा कहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे पूर्वजों ने जो वचन किया है उसका पालन किया है। जैसे दशरथ जी ने जो वचन कहे कैकेयी को,
तो साक्षात राम जी को तो ना कहते हुए भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ऐसे ही जिस प्रकार कुंती ने चाहे अनजाने में कहे पांडवों से, पांडव पुत्रों से कि आप जो भिक्षा लेकर आए हो आपस में बांट लो, बल्कि वो जबकि वो लेके तो विवाह करके अर्जुन आया था, तो उन्होंने ऐसे ही जिस प्रकार पहले कहते थे बाहर से ही बोल दिया, अंदर से कुंती ने बोल दिया जाओ आपस में बांट लो, तो उन्होंने उनकी वचन की रक्षा करते हुए वैसा ही किया। ऐसे सोचते हुए जैसा कि पूर्वजों ऐसा करते आए हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। इस पर आगे का मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सत्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव अजायते पुनः। और क्या सोच रहा है नचिकेता कि ये जीवन तो रहेगा नहीं। जिस प्रकार एक फल उगता है वो फिर नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जैसे साग सब्जियां उगती हैं और नष्ट हो जाती हैं, ऐसे ही ये जीवन तो मिला है, ये भी एक बार चला जाएगा। क्यों ना हो मैं ये पिताजी के काम आऊँ, मैं यम भगवान के दर्शन करूँ, उनके आज्ञा का पालन करूँ और अपने पूर्वजों के वचनों का अनुसरण करूं, ऐसा सोचकर वो कह रहे हैं। अब इसका आगे कहते हैं, एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव अजायते पुनः। जिस प्रकार पुनः फिर वो सब्जियां बीज डालें फिर उग जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर अपना बीज छोड़ जाती हैं, फिर उग जाती हैं, ऐसे जीवन आता जाता रहेगा, लेकिन वचन का पालन करना चाहिए। अब अन्वय करते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे, जैसे पिताजी ने, पितामह ने, दादा ने, परदादा में आचरण किया है, ऐसा देखकर प्रतिपश्य तथा परे, और वर्तमान में जो साधु लोग आचरण करते हैं उनको देखकर के मिथ्या वचन ना कहें। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, क्योंकि मरणशील पुरुष खेती की भांति ही उगता है और सड़ जाता है, अर्थात जन्म लेता है और मर जाता है। पुनः सस्यम इव अजायते, और फिर खेती में जैसे भली प्रकार उत्पन्न हो जाता है बीज डालने पर, ऐसे ही वचन की रक्षा मुझे करनी चाहिए। अगर देवताओं के पास मुझे भेजना चाहते हैं तो जाना चाहिए। अब यहाँ शंका हो सकती है, शंका ये हो सकती है कि एक बालक यम भगवान के पास कैसे जाएगा, ये शंका हो सकती है। तो उस शंका का निवारण के लिए हम एक सूत्र लेते हैं। वो सूत्र है पतंजलि सूत्र योग का। वो क्या कहते हैं? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, ये सूत्र है। इसका अर्थ है कि जो सत्य पर प्रतिष्ठित होकर अपनी क्रिया करता है, कोई फल की इच्छा ना करते हुए, तो उसका फल होता है अति उत्तम फल ये कि वो जो बोलेगा वो सत्य होगा। सत्य पर प्रतिष्ठा जिसकी होगी उसकी वाणी सत्य हो जाएगी। तो वो एक योगी भी है। योग के द्वारा उसने अपनी योग बल से इस शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को यमपुरी ले गए, और वहाँ का वो वर्णन करते हैं कि यम भगवान के पास जाकर उस समय यम भगवान प्रवास पर थे और ये नचिकेता वहाँ पहुँचे हैं। अब उसका वर्णन आगे करते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। ये मंत्र है 7वां। अब इसका अन्वय कर लेते हैं। वैश्वानरः अतिथि ब्राह्मण गृहान् प्रविशति के साक्षात वैश्वानर कहते हैं अग्नि को। वैश्वानर भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं ना भगवत गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता, के देह में आश्रित होकर मैं अग्नि रूप में रहता हूँ। क्या करता हूँ, क्यों रहता हूँ? प्राणापान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम, मैं 5 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। 5 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे।
सभी का मंगल चाहते हुए पुनः मिलते हैं।